नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हॉकफीड न्यूज में। बड़ी खबर इस वक्त, बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के बारे में चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसके बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी सन्न रह गए हैं। ये खुलासे क्या हैं वो आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के बारे में आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट में बताइएगा। आपको बता दूं कि इस वक्त मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह रिपब्लिक टीवी के निशाने पर हैं। दरअसल ऐसा लग रहा है कि रिपब्लिक टीवी और मुंबई पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के बीच एक युद्ध चल रहा है। दरअसल हाल ही में आपको बता दूं कि रिपब्लिक टीवी के एडिटोरियल स्टाफ पर एफआईआर दर्ज की गई, 1000 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर, और उसके बाद लोगों ने यह सवाल खड़े करना शुरू कर दिया कि क्या परमवीर सिंह का नाम अब परमवीर सिंह से हटाकर परम एफआईआर सिंह कर देना चाहिए, क्योंकि यह देश में पहली दफा हुआ है कि एक न्यूज चैनल के एडिटोरियल स्टाफ पर एफआईआर दर्ज की गई हो। उससे पहले अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर दर्ज की गई थी, प्रदीप भंडारी को हिरासत में लिया गया जो कि रिपब्लिक टीवी के रिपोर्टर हैं, और इसके बाद खबरें यह भी हैं कि रिपब्लिक टीवी को एक ड्राफ्ट बनाकर भेजा गया और उनसे टॉयलेट पेपर तक का हिसाब मांगा गया। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि टॉयलेट पेपर का हिसाब नहीं बल्कि कुछ टॉयलेट पेपर भी भेज दीजिए जिससे ये अपनी दिमाग की गंदगी साफ कर सकें। खैर, इस बीच साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। दरअसल रिपब्लिक टीवी को दिए साक्षात्कार में बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने अर्नब गोस्वामी और पूरे देश के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। इंटरव्यू में उन्होंने मुंबई पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दूं कि उन्होंने कहा कि 3-4 पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया और हिरासत में उन्हें लेकर बेल्ट से इस कदर पीटा गया कि उन्हें वेंटिलेटर तक बचाना पड़ा। दरअसल आपको बता दूं कि मालेगांव ब्लास्ट के मामले में साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित को अरेस्ट किया गया था, लेकिन इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी उस वक्त हो गया जब कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को इस मामले में अदालत ने बरी कर दिया। 2008 की बात है, कांग्रेस का शासन था देश में। उसी वक्त हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई थी, कसाब को समीर चौधरी बनाने की होड़ लगी थी, कसाब के हाथ पर कलावा बांधा जाना तय था। वो तो भला हो तुकाराम आमले का, जिन्होंने अजमल आमिर कसाब को पकड़ लिया और अजमल आमिर कसाब ने यह बताया कि वो पाकिस्तानी था, नहीं तो पूरी प्लानिंग इस देश में हो चुकी थी। जो लोग कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, वो उस वक्त आतंकवाद को एक धर्म देने पर उतारू थे और हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ ली गई थी। और इसी सिलसिले में मालेगांव ब्लास्ट के मामले में कर्नल पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, असीम आनंद, यहां तक कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत तक को गिरफ्तार करने की तैयारी थी। तो अब जो साध्वी प्रज्ञा ने कहा, उन्होंने कहा कि 3-4 पुलिसकर्मियों की उपस्थिति में उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया, बेल्ट से पीटा गया, और इतना ही नहीं, भगवा आतंक के नाम पर पुलिस बर्बरता झेल चुकी साध्वी प्रज्ञा का यह भी कहना है कि जब जब उनकी बेल की बात चली, यानी जमानत की बात चली, तो न्यायाधीशों तक को धमकी देने का काम किया गया, जजों को भी धमकी दी गई। उन्होंने परमवीर सिंह पर आरोप लगाया कि उन्हें हिरासत के दौरान पॉर्न वीडियो तक दिखाई गई और उनसे भद्दे सवाल किए गए। यह सांसद प्रज्ञा ठाकुर का कहना है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को बरी कर दिया गया और अब उन्होंने परमवीर सिंह पर यह आरोप लगाए हैं। वो रिपब्लिक टीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया और रिपब्लिक टीवी के इंटरव्यू में उन्होंने ये चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। साध्वी प्रज्ञा ने यह भी कहा कि उन्हें 7-8 लोगों के सर्कल के बीच में मारा गया, उनके पैरों के तलों तक में बेल्ट से पिटाई की गई। साध्वी ने इस इंटरव्यू में यह भी कहा कि वो परमवीर के षड्यंत्र के विरुद्ध कुछ करने वाली हैं और जिन जिन लोगों ने उन्हें प्रताड़ित किया है उन पर भी केस होगा और उन्हें दंड दिलवाया जाएगा। साथ ही साथ साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि उनको भगवा आतंकी कहा गया और फिर भारत को आतंकवादी देश घोषित कराने की कोशिशें भी शुरू हुई और उनका आरोप है कि यह सारा षड्यंत्र कांग्रेस का रचा गया था। और इस षड्यंत्र के नाम पर देश में बैठे जो नौकरशाह हैं, जिन पर कानून की जिम्मेदारी होती है, वो इस कदर लंबलेट हो जाते हैं कि उन्होंने कुछ भी कर गुजरने से नहीं चूकते। हाल ही में आपको बता दूं कि इस वक्त महाराष्ट्र में जो स्थिति है, सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि स्थिति आपातकाल से ज्यादा भयानक हो चुकी है। जो कोई उद्धव ठाकरे के खिलाफ बोल रहा है उसके साथ या तो पुलिस उसे उठाकर ले जा रही है, उससे पूछताछ की जा रही है, उसके नाम पर एफआईआर लॉन्च करा दी जा रही है।
और यही कुछ रिपब्लिक टीवी के साथ हुआ। अर्नब गोस्वामी ने सोनिया एंटोनियो माइनो क्या कह दिया, भूरी काकी नाराज हो गई और भूरी काकी की तरफ से अर्नब गोस्वामी को 12 घंटे तक बिठाकर मुंबई पुलिस ने पूछताछ की और अब रिपब्लिक टीवी के एडिटोरियल स्टाफ पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में परमवीर सिंह और अर्नब गोस्वामी आमने सामने नजर आ रहे हैं। अर्नब गोस्वामी जहां एक तरफ टीआरपी मामले को लेकर परमवीर सिंह पर हमलावर है। दरअसल आपको बता दूं कि हाल ही में परमवीर सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने बार्क की तरफ से यह कहा कि रिपब्लिक टीवी ने टीआरपी स्कैम किया है। हालांकि जब बार्क की एफआईआर देश के सामने आई तो उसमें कुछ और ही निकला। उसमें इंडिया टुडे का नाम निकला, आज तक का नाम निकला, जबकि परमवीर सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक टीवी का नाम लिया था। तो इसी बात को लेकर दोनों आमने सामने हैं। लेकिन अब साध्वी प्रज्ञा ने जिस तरीके से परमवीर सिंह के बारे में चौंकाने वाले ये खुलासे किए हैं, उनको सुनकर पूरा देश सन्न रह गया है। दरअसल आपको बता दूं कि उस वक्त हिंदू आतंकवाद रचने की पूरी साजिश कर ली गई थी। चाहे 26/11 का मुंबई हमला हो या मालेगांव ब्लास्ट का मामला। मालेगांव ब्लास्ट मामले में भी कर्नल पुरोहित को अरेस्ट किया गया, प्रताड़ित किया गया, प्रताड़ना दी गई, हद दर्जे की प्रताड़नाएं दी गई। लेकिन फाइनली अदालत ने कर्नल पुरोहित को रिहा कर दिया। लेकिन सवाल उन पर कि आखिर ऐसा किसके कहने पर किया गया। उस वक्त देश में दिग्विजय सिंह, ए.के. एंटनी, सुशील कुमार शिंदे ये अहम पदों पर बैठे हुए थे और खबरें ये तक हैं कि हिंदू आतंकवाद की जो पूरी थ्योरी रची गई वो सब इन्हीं के कहने पर। दरअसल आपको बता दूं कि हाल ही में राकेश मारिया, कुछ वक्त पहले राकेश मारिया जो हैं उन्होंने कई चौंकाने वाले खुलासे किए थे हिंदू आतंकवाद को लेकर और मुंबई 11 के अटैक को लेकर। मुंबई के पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने अपनी आत्मकथा में मुंबई हमले को लेकर यह चौंकाने वाले खुलासे किए थे। 26 नवंबर 2008 को मुंबई हमला हुआ था और इस पर हिंदू आतंकवाद की थ्योरी गढ़ी गई थी, यह राकेश मारिया ने कहा। अपनी आत्मकथा लेट मी से इट नाउ में उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने 26/11 हमले के जरिए हिंदू आतंकवाद की थ्योरी सामने रखना चाहती थी और आईएसआई मुंबई हमले के सभी आतंकवादियों को हिंदू साबित करना चाहती थी। दरअसल पूरी प्लानिंग ये थी कि इन्हें हिंदू आतंकी बता दिया जाए और हिंदू आतंकवाद की एक थ्योरी पूरी की पूरी गढ़ दी जाए। राकेश मारिया 1981 बैच के आईपीएस अफसर रहे हैं। 15 फरवरी 2014 को मुंबई पुलिस का कमिश्नर बनाया गया था। 26/11 मुंबई हमले की जांच करने वाले मुंबई क्राइम ब्रांच के ये मुखिया थे और 2016 में मारिया होमगार्ड के डायरेक्टर जनरल पद से रिटायर हुए थे। और ऐसा पाकिस्तान अगर करना चाहता था तो किस वजह से? क्योंकि हमारे देश में बैठे हुए जयचंद उनको मदद कर रहे थे, जो ये चाहते थे कि कसाब को समीर चौधरी बना दिया जाए, उसके हाथ पर कलावा बांध दिया जाए और पूरे देश को यह बता दिया जाए कि हिंदू देखिए आतंकवादी होता है। लेकिन झूठ ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकता और कांग्रेस का जो झूठ था वो सारा देश के सामने आया और अब साध्वी प्रज्ञा ने परमवीर सिंह को लेकर जो बोला है उसे भी सुनकर पूरा देश इस वक्त सन्न है। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।